विचार चल रहा था पूर्णमद पूर्णमिदम का अर्थ पर। तदेव इदम सोपाधिकम नाम रूपस्थम व्यवहारापन्नम पूर्णम स्वेन रूपेण परमात्मन व्यापी एवं नौपाधि परिच्छिन्नेन विशेषात्मना। तदेव इदम, तदेव पूर्णमेव इदम, पूर्णमद पूर्णमिदम, इदम अपि तदेव पूर्णमेव स्यात्। खत्म। अरे सोपाधिक वस्तु पूर्ण कैसे हो जाएगा? क्योंकि इदम शब्द वाच्य अपने त्वम पदार्थ लोगे तो त्वम पदार्थ तो सोपाधिक है। तब कहते बात सही है, सोपाधिकम नाम रूपस्थम। यद्यपि सोपाधिक है इदम शब्द वाच्य, वह नाम रूप में स्थित है, नाम रूप यात्मक उपाधियों से विशिष्ट है। व्यवहारापन्नम शब्द तद ज्ञान का विषय होकर के भाषित हो रहा है, लेकिन फिर भी पूर्णम। कैसे? कहते स्वेन रूपेण परमात्मना व्यापी एव। वह अपना जो स्वरूप होता निरुपाधिक स्वरूप है, तद द्वारा जो है ना वह व्यापी है। न उपाधि परिच्छिन्न विशेषात्मा। लेकिन उपाधि परिच्छिन्न विशिष्ट रूप से विचार करोगे तो वो परिच्छिन्न नहीं, वो अपूर्ण है। इसलिए उपाधि परिच्छिन्न विशेषात्मना न पूर्णम अपितु स्वयं रूपेण परमात्मना व्यापी सन्नेव पूर्णम इत्यर्थ। ऐसा न तदिदम विशेषापन्नम कार्यात्मकम ब्रह्म। इसलिए तद वह यह जो विशेष रूप को उपाधि के कारण से प्राप्त कर दिया गया जो कार्यात्मक ब्रह्म तम पदार्थ वाच्यभूता ब्रह्म, वह पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णात् कारणात्मनः उदच्यते। कारणात्मन तत्पदवाच्यार्थ, तत्पदवाच्यार्थ कारणात्मा से यह त्वम पदवाच्यार्थ पूछा कार्यात्मा ब्रह्म उत्पन्न हो जाता है। उदच्यते, उदृच्छत, उद्गच्छति इत्येतत्। उद्गच्छति इत्येतत् उत्पद्यते घटाकाश महाकाश आदि व यथा। जिस प्रकार से घटाकाश महाकाश से पैदा हो रखा है, तद्वत समझ लीजिएगा उस परमात्मा से जीवात्मा उत्पन्न हो, अर्थात उपाधि वशात उत्पत्ति इव उत्पत्ति देगा। घटाकाश को उत्पन्न वस्तु है क्या? महाकाश से भिन्न घटाकाश नाम का कोई वस्तु उत्पन्न ही नहीं हुआ। उत्पन्न क्या हुआ था? वह केवल उपाधि। उपाधि का उत्पत्ति होने से घटाकाश की उत्पत्ति का व्यवहार मात्र हो जाता है। वास्तव घटाकाश नाम को उत्पत्ति ही नहीं है। आते जीव नाम की चीज की उत्पत्ति ही नहीं हुआ, बातें खत्म हो गई, जीव ही खत्म हुआ। उपाधि पैदा हुआ, बस उपाधि में प्रतिबिंब पड़ गया, आप उसको जीव करके पकड़ लिया। चैतन्य का प्रतिबिंब बुद्धि भी उपाधि पड़ने मात्र से जीव भाव की प्राप्ति हो गई। और वास्तव में जीव क्या है? प्रतिबिंब रूपा है। और प्रतिबिंब कभी सत्य नहीं होता, बिंब ही सत्य होता है। वास्तविक असत्यभूता प्रतिबिंब में ही आपने जो है सत्यत्व ग्रहण कर लेने से संसार हो गया। ये प्रतिबिंब भी बोल पड़े तो बहुत बुरा हालत हो जाएगा, आप डर जाओगे। ये जो भेद बुद्धि वाला है ना, वो दर्पण के सामने खड़ा हो गए और मौन है, उधर दर्पण में रहने वाला प्रतिबिंब बोल पड़े, आप सोचिए कौन मेरा भूत आ गया, ये मेरे जैसे ये दूसरा कौन आ गया, ये भूत है। डर जाएगा आदमी। ये है अच्छा है प्रतिबिंब बोलता नहीं तो अच्छी बात है। और बोल भी नहीं सकता क्योंकि वो तो मिथ्या है, जो है ही नहीं वो बोलेगा कहां से। इस तरह से यहां पर भी है ना, जो बुद्धि में प्रतिबिंब जीव जो बोल रहा है ये वास्तव में प्रतिबिंब है। यह विलक्षणता विपरीत है। यहाँ पर दृष्टांत में आप देखो प्रतिबिंब नहीं बोलता है, बिंब बोलते रहता है ना। और दृष्टांत बिल्कुल विपरीत है, प्रतिबिंब खूब बोलता है और बिंब बोलता ही नहीं, तो बोलने वाला ही नहीं। ये तो वाच्य निवर्तन तक प्राप्त मनस से है। बिंब तो ब्रह्म है ना, और बोलता है क्या? नहीं। और प्रतिबिंब बोल रहा है, यही विलक्षणता है दृष्टांत में। और प्रतिबिंबत्व और बिंबत्व दृष्टि हम केवल दृष्टांत दे रहे हैं।
दृष्टांत इसलिए दिया जाता है कि बिंब सत्य है, प्रतिबिंब मिथ्या है, उतरे अंश मात्र। तो इसलिए यहां पर कहते देखो, वह उदृच्यते उद्गच्छित्यत यद्यपि कार्यात्मन उदृच्यते तथापि, यद्यपि कार्य रूपेण उत्पत्ति के समान उत्पत्ति का भान होता है, फिर भी यत् स्वरूपम पूर्णत्वम परमात्म भावम तन्न चाहती पूर्णमेव उदृच्यते इत्यर्थ। फिर भी जो अपना पूर्णत्व स्वरूप है, परमात्म भाव है, उसको त्यागता नहीं है। इसलिए कह दिया पूर्णात् पूर्णमेव उदच्यते, पूर्ण ही उत्पन्न हुआ करता है, ऐसे कह दिया। पूर्णत्व को त्यागता नहीं है। आज पूर्णत्व रूपी स्वभाव त्याग उचित भी नहीं है। यदि अपना स्वभाव त्याग कर दे फिर तो काम खत्म हो गया, चौपट हो जाएगा सारा काम। नहीं, अभी पृथ्वी अपने गंध रूपता रूपी जो स्वरूप है उसको त्याग देगा तो उसका कार्य क्या बनेगा? वो कार्य के अंदर क्या गुण रहेगा, क्या स्वभाव रहेगा? कुछ भी नहीं। यदि अग्नि अपने उष्णत्व को त्याग दे और अग्नि का कार्यभूता जो है अंगारों में उष्णत्व कहां से आएगा? इसे जो भी कारण है यदि अपना स्वरूप को त्याग देता है फिर उससे कोई कार्य की उत्पत्ति की व्याख्या ही नहीं हो सकती है। इसलिए मानना पड़ेगा कारणभूता जो वस्तु होगा वो अपने स्वरूप को त्यागे भी ना कार्य उत्पत्ति करता है। उसे यहां इसलिए कारण कौन है? पूर्ण ब्रह्म तत्व। अतएव वह अपने स्वरूप को त्यागे बिना पूर्णात्मक कार्य कोई उत्पन्न करेगा। मृत्तिकात्मक ही घट होगा। घट मृत्तिका से घट बनाना शुरू किया और स्वर्णात्मक हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं? मृण्मय ही रहेगा वो कि हिरणमय हो जाएगा? क्योंकि वह मृत्तिका हिरण्य स्वरूप को प्राप्त कर नहीं सकता। मृत्तिका अपने स्वरूप को त्याग कर घट को नहीं बनाया, मृत्तिका अपने स्वरूप को रखते घट को बनाया, तो घट भी मृण्मय ही होगा, हिरण्मय नहीं हो सकता। यथा तथा यहां पर भी समझना है। इसलिए कहते हैं तन्न जहाति पूर्णम एव उदृच्यते, पूर्णस्य का पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस वाक्य का अर्थ करने जा रहे हैं। पूर्णस्य माने कार्यात्मनो ब्रह्मणः, कार्य रूपा ब्रह्म का पूर्णम माने पूर्णत्वम आदाय, अपना स्वरूप को लेकर गृहीत स्वरूप की ओर ध्यान देना है, उपाधि को ग्रहण नहीं करना। कार्य रूपा ब्रह्म जो पूर्ण है, पूर्ण जो कार्य रूपा ब्रह्म है उसके अंदर मेरे पूर्णत्व को ग्रहण कीजिए और जो उपाधि वशात अपूर्णत्व उसको त्याग देना है। पूर्णत्व में गृहीत्वा अर्थात आत्मस्वरूपैक रसत्व आपाद्य, उससे विद्यमान जो आत्मिक रसत्व जो नहीं है, अनेक रसत्व हो गया ना। कभी दृष्टा श्रोता मनता विज्ञात अनेक अलग अलग बनते रहता है। ये है पाचक लावक अध्यापक इत्यादि बनते रहता है। ये तो नाना रस वाला है और नाना रस में आस्वादन भी लोगों को है। अब मान लीजिए किसी आश्रम वाला रोज सवेरे शाम खिचड़ी पका दीजिए, लगे कौन खाएगा? सादी खिचड़ी दे दे और कुछ न दे, एक रसता कर दी जाए, पसंद आएगा आपको? महात्मा भी कोई पसंद नहीं करता इस बात को कि नाना रसास्वादन का जो है पड़ा हुआ है ना आदत। एक रसास्वाद, इसलिए हमने देखा एक साधक क्या करता था, कुछ समय तक हमने भी उसका नकल किया, इसलिए बता रहा हूं। तो बहुत अच्छा काम करता तो हमें भी ठीक लगा, इसलिए हमने भी प्रयास की कुछ समय तक रसास्वादन को तोड़ने के लिए। वो क्या करते हैं, जैसा भी भंडारा होगा कुछ भी होगा उसको ही लेन देन नहीं हो सकता। जहां भी बैठा बोलेगा एक ही बार में जितना डालना है डाल दो, मेरे को जो देना है जितना डालना, हम दोबारा लेंगे नहीं। एक तो नियम ये। और पहली बार तो वहां ऑर्डर है 2 ही देने का मिठाई, है ना, 4 कहां से दे देगा वो? तो 2 ही पड़ा, जितनी पड़ा उतने में संतुष्टि। नियम है 2 बार आप परस, भले ही परसते रहे, दुनिया लेने वाली है लेकिन हम नहीं लेंगे। एक तो कंडीशन। दूसरा क्या करता था, सब मिला देता था, खट्टा मिट्टा चट्टा पुट्टा जितना भी जो भी डाला हुआ है सब मिला दिया था। विचित्र खिचड़ी, खिचड़ी भी नहीं होता क्या, मिठाई भी मिला दी, नमकीन मिला दी, चटनी मिला दी, सब मिला दी उसी में। वो क्या होगा वो है? इसको कोई नाम ही नहीं दे सकते, नया नाम ढूंढना पड़ेगा, है नहीं? सर्व मिश्रण जो है स्पेशल चीज है ना वो।
और ये भी तो नहीं रोज एक ही चाय मिल रहा है, कहीं कुछ मिला है, कहीं कुछ मिलता है, कहीं मट्ठा मिल गया वो भी इसमें डाल दिया, कहीं रायता मिल गया वो भी इसमें मिला दी, सारे मिला देना है। पीने का हो चाहे कुछ भी, खीर पार सब इकट्ठा, जो भी मिलता है सबको मिला देते इस तरह से, मिला करके फिर अपना खाना आराम से। इतना कठिन है? खीर सब्जी दाल चावल सब इकट्ठा कर, मैडम इसका गंध ही विचित्र हो जाएगा, खाएगा कैसे? हमने सोचा अगर हमने भी किया, देखते हैं। शुरू शुरू में तो बड़ा दिक्कत हुआ कि स्वाद का आदत था ना, हफ्ता भर तो बड़ा मुश्किल से खाना हुआ, पूरा पेट ही नहीं भरता था, स्वीकार ही नहीं करता, पेट जाता ही नहीं अंदर। धीरे धीरे भूख बढ़ेगी तो क्या करेगा, मरता ना जीता, जब मिल जाए सो खाता हूं। और फिर हटता, कुछ खाएंगे नहीं, दिन भर भी कुछ नहीं खाएंगे, 2 टाइम भोजन के अलावा कुछ नहीं लेना आगे पीछे। तो सब क्या होगा, भूख बढ़ेगी। अब पहले तो घुसा नहीं, अब जो घुस गया तो पच जाएगा, और पचने के बाद क्या करेगा, भूख लग रहा है, फिर दूसरे तीसरे चौथे दिन क्या धीरे धीरे ऐसा हालत हो गया। अब जो दे अंदर डिमांड ऐसा हुआ कि जो पड़ जाए बस सड़ा गला भी दे दो, जाने को तैयार है। अदड़ हालत हो गया, फिर 5-6 महीने तक लगातार चलाते रहा। रामन जी ने छुड़ाया, मैंने क्या है ऐसे नहीं करना, हो गया वो जो करते रहे, हो गया, छोड़ उन्होंने छुड़ाया। बस क्या अलग अलग खाते, अब इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, नमक है ठीक नहीं है ठीक, खाने के बाद बोलेंगे नमक ज्यादा डाल दे तुमने, आज का सोचे नमक ही नहीं था, बाद में बोल देना उसको, ताकि कम से बाद में खाने वाले ढंग से खा ले, अपने कोई फर्क नहीं, ठीक है जैसा भी है। तो इसमें क्या होता है कि स्वाद को एक रसता, आत्मा में वास्तव में एक रसत्व है, लेकिन वो औपाधि की नाना रसत्व, उस नाना रस को त्यागने के लिए आगे क्या करे, विद्या अविद्या कृतम भूत मात्रोपाय संसर्गजम अन्यत्वभासम तिरस्कृत्य। वो एक रसता को ग्रहण करने का मतलब क्या, विद्या के द्वारा अविद्याकृत जो भूत मात्रोपाधि संसर्गजम, भूत मात्रा मैंने कार्यकरण संघात रूपी उपाधि का संबंध से जन्य जो अन्यत्व बुद्धि, इतना ही खतरनाक है। और बाकी बुद्धियां कुछ भी हो रहा है, गटपटमट संसार बुद्धि खराब नहीं है, लेकिन मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं परमात्मा से भिन्न हूं, ये बुद्धि सबसे खराब बुद्धि है। इसी बुद्धि के कारण से घटपटाती बुद्धियों में आसक्ति हो जाता है और संसार में दुख ही प्राप्त करता है। इसलिए बाद में भी तो घट बुद्धि होगा कि नहीं होगा, जीवन मुक्ति के बाद। जीवन मुक्ति के उत्तर क्षण में भी शरीर बुद्धि भी है, घट बुद्धि भी है, पत्नी बुद्धि रहेगा, व संतान बुद्धि रहेगा, शिष्य बुद्धि रहेगा, गुरु बुद्धि रहेगा, सारी बुद्धियां रहेंगी। कौन सी दूर हो रहा है, मिट रही क्या वो? मिटता इतना ही है, मैं पर से भिन्न नहीं हूं, ये निर्णय हो जाता है। अब क्या है, वो परमात्मा अलग है, मैं अलग हूं, ये भेद है ना, बस यही दूर होता है और कुछ नहीं होता। बाकी सारी चीज वैसे के वैसे रहेगा। बस इसका दूर होने से लाभ क्या हुआ, जितने भी अब तक आप अनुभव कर रहे थे जिसमें सत्यत्व का भान था, वह सब मिथ्या हो जाएगा। और जिसको लेकर आज तक मरने का भय था, मैं मर जाऊंगा, ये डर था, भय था, वो दूर हो जाता है, वो अमर हो जाता है, वो अभय हो जाता है। बस अन्यत्व बुद्धि को मिटाने के लिए ही ये सारे पापड़ मिल रहे हैं। जितना परिश्रम हो रहा है उपनिषद का पढ़ना, पढ़ाना, चिंतन, मनन और एकांतवास वगैरह जो भी करते किया और जो है होते आया हुआ है, आगे होते रहेंगे, लोग करते रहेंगे, ये परंपरा है अनादिकालीन जो चल रहा है। जो जीव मुक्त हो गया उसके लिए तो संसार ही नहीं रह गया, उसके लिए न परंपरा न चलता है। अमुक्तों में जो चल रहा है ये चलते रहेगा जब तक अन्यत्व की निवृत्ति होकर अपना स्वरूप बुद्धि नहीं होती। भूत मात्रों संसर्गजम अन्यत्व अवभासम तिरस्कृत्य, इसका ही तिरस्कार करके, कैसे, विद्या तिरस्कृत्य पूर्णमेव अवशिष्यते, पूर्णम कीदृक् पूर्णमेव अवशिष्यते,
अनंतरम बाह्यम प्रज्ञान घनैकर स्वभावम केवलम ब्रह्म अवशिष्य पूर्णम एवं अवशिष्य। पूर्णम मने अनंतरम बाह्यम कार्य कारण भाव रहितम प्रज्ञान घनैकर स्वभावम बिंब प्रतिबिंब भाव रूप कार्य कारण भाव रूप जीव परमात्म भेद के भाव जो था वह समाप्त हो जाता है। प्रज्ञान घनीकर स्वभाव वाला होकर केवल एक में द्वितीय स्वरूप होता ब्रह्म एवं अवशिष्यता है। कहते ये मंत्र को यहां आपने क्यों लाए इस अध्याय के इस ब्राह्मण का आरंभ में, पंचम अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के प्रथम कंडिका के अंतर्गत इसको क्यों रखा आपने? कहते समझाने के लिए पूर्वोक्त 3 अध्यायों में जो विचार हुआ है, बल्कि चारों अध्याय 1 2 3 4 चारों अध्याय में विशेष रूपेण दूसरे से दूसरा तीसरा आगम प्रदान था, हाँ, तर्क प्रदान और आगम प्रदान करके विचार हुआ। तो वो सभी जैसे वास्तव में 1 4 से लेकर के चल रहा है, 1 4 7 1 4 10 विद्या सूत्र है ना, वहां से लेकर चला हुआ मामला है ये। इसलिए वहां और यहां वाक्य एक वाक्य कर दे, ये पूर्ण मदह का संबंध उस मंत्र से करेंगे। ब्रह्मवाइदम अगर आसित आत्मानमेवावेत अहम ब्रह्मास्मीति तस्मात् तत्सर्वम् अभवत् इति एषो अस्य मंत्रस्य अर्थः। यही इस मंत्र का अर्थ है, समझ लीजिए। जो वहां कहा गया था, कहा 1 4 10 में 1 4 10 में कहा था, शुरू किया था ब्रह्मवाइदम अग्र आसीत, फिर बीच में कहा तदात्मन में वावेत अहम ब्रह्मास्मीति तस्मात् तत्सर्वम् अभवत् इत्येषो अस्य मंत्रस्य अर्थः। यही जो है ना, जो वहां कहा गया तो वही यहां इस मंत्र का अर्थ दोनों में अभेद कर देना। कैसे घटाएंगे? वहां तो ब्रह्म और इदम आया, यहाँ तो पूर्णम अधः पूर्णम इदम, अधः इदम पूर्णम 3 है शब्द, और वहां तो ब्रह्म इदम अद्वय। ऐसा है पूर्णम अधः का अर्थ वाक्य इतने शब्द ब्रह्म वै, ब्रह्म वै का मतलब पूर्णम अधः, इदम अग्रे आसीत पूर्णम इदम आसीत। वहां जो इदम अग्रे आसीत उसका अर्थ क्या जोड़ देना है कि पूर्णम इदम आसीत जोड़, पूर्णम अधः पूर्णम इदम। और वो कैसा है? वो कार्य भी पूर्ण कारण भी पूर्ण, ये कैसा हो गया? उसी की व्याख्या यहां पर है, जैसे वहां पर था तद आत्मानमेव वेद अहम ब्रह्मास्मीति तस्मात् तत्सर्वम् अभवत्। ये संपूर्ण को आगे कहा पूर्णात् पूर्णम् दृश्यते, पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, इस अंश के द्वारा। इस तरह से उस मंत्र की व्याख्या या 2 बार अनुवाद करके कथन वहां हो गया, विस्तृत व्याख्या हो गया। यो यो देवानाम तथा ऋषिनाम तथा मनुष्यानाम इत्यादि बोलकर बड़ा विस्तृत विचार हुआ वहां पर, लेकिन उसका अनुवाद किया जा रहा है यहाँ, क्योंकि तद उसको अनुभूति करने के लिए आवश्यकीभूता ओमकार की उपासना, दया, दमन और दान, इनकी अपेक्षा है। उन साधनों का विधान करने के लिए जो 1 4 10 में कहा हुआ वस्तु को पुनः 5 1 1 में अनुवाद किया। देखिए कैसा भाष्यकार कहते हैं, यदुक्तम ब्रह्मवैदम अग्र आसीत तद आत्मानमेव वेद, उस आत्मा को ही उसने जान लिया अहम ब्रह्मास्मि करके, तो तस्मात् इसी कारण से वह तत् सर्वमवत्व सब कुछ हो गया। यदि एषो अस्य मंत्रस्य अर्थः। अच्छा, ब्रह्मवा इदम अग्रे प्रबोधात् प्रागपि इदम शरीरस्थम प्रमात्रादि साधिभूतम त्वं पदलक्ष्यम ब्रह्मैव आसीत् इत्यर्थः। अग्रे मने प्रबोधात्, यथा जागृत से पहले सुषुप्ति में जैसे था, तथा इदम शरीरस्थम अपि प्रमात्रादि साधिभूतम साक्षीभूतम, प्रमातृत्वादि का अधिभूत अध्यात्म दैवादि देश संपन्न जो प्रमातृत्व भोक्तृत्व कर्तृत्व से विशिष्ट जो था, इन सब का भी साक्षीभूता है। साक्षीभूतम त्वं पद लक्ष्यम नवाच्यम,
त्वम पद का वाच्य नहीं, त्वम पद का लक्ष्य। तदेव ब्रह्म अहम अस्मि इति यदा अनुभूतस्तदा तस्माद तारस अनुभवादेव तत्सर्वभवति। वह सब कुछ हो गया, यह लेना तत्र। इसलिए तस्मिन् वाक्ये ब्रह्म इत्यस्य अर्थः पूर्णमद इति। इसलिए उस वाक्य में जो ब्रह्म शब्द, ब्रह्म वही ये जो शब्द आया था, उसी का अर्थ यहां पर कहा पूर्णमद इति। और वहां जो था अन्य शब्दावली ब्रह्म व इदम अग्र आसित, इदम अग्र आसित, उसको यहां पर इदम पूर्णमिति, पूर्णमद पूर्णमिदम, उसको इदम पूर्णम करके भाषा जान के उल्टा करके प्रयोग कर गया। इदम पूर्णम इति, ये जो चीज किसका है, क्या है? ब्रह्म व इदम अग्र आसित इत्यस्य अर्थ इसका। तथा च श्रुत्यंतरम, इस विषय में श्रुत्यंतर प्रमाण है। यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्व्यः इति। अतो अधः शब्द वाच्यम पूर्णम ब्रह्म तदेव इदम पूर्णम कार्यस्थम नाम रूपोपाधि से संयुक्तम अविद्या उद्रिक्तम इति। इसलिए अतः शब्द वाच्यभूता जो पूर्ण ब्रह्म है वही पूर्ण यह कार्य में विस्थित नाम रूपोपाधि से संयुक्त है। ऐसे कैसे हो गया? जब पूर्ण है, सर्वव्यापक है, संयुक्त कैसे हो जाएगा? उपाधि के अंदर कैसे घुस जाएगा? संयुक्त है, उपाधि के अंदर स्थित है ना, कहां पर स्थितम। और एक तो नाम रूप उपाधि संयुक्तम, कार्यस्थम शब्द प्रयोग कर रहे हो, कार्य में स्थित हो गया और उपाधियों से संबद्ध हो गया। अरे जो पूर्ण है, सर्वव्यापक है, निर्गुण निराकार निरय निष्कल निष्क्रिय इत्यादि बोलते हो जिसको, वो कैसे संबद्ध हो जाएगा और किसी को घुस करके रह जाएगा? बात तब कहते हैं ये सब महिमा किसकी है? अविद्या उद्रिक्तम। अविद्या कहाँ है पूछा, किसके पास है? उसकी विस्तृत जवाब दे चुके हैं पहले। ये कहां से टपकी भाई? ये न आती हे देवी तो लफड़ा ही नहीं था ना, माया आ जाती सारा लफड़ा खड़ा हो जाता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात हो जाती बेचारे की। नहीं, 4 दिन तो हनीमून करेगा और क्या होएगा, उसके बाद वही रोना पिटना चलता है। यहां भी अविद्या आ गई है, लेकिन ये 4 दिन की नहीं, अनंत जन्मों से चल रही है शैतानी इसकी, और लाए जा रही है कि नहीं? याद भी नहीं रहता है श्रुतियां, उसका मनन भी नहीं होता है, पौर्या पर उपस्थित नहीं होता है, क्या करें? कल भी एक महात्मा है, कई बार आते रहता है, उल्टा सीधा पूछते रहता है, बार 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 बार। उसको बोलना पड़ा, एक दिन में कितना भंडारा खाते हो बताओ? तो 2-3 कम से कम चलता है। मैंने कहा और 2-3 युग चलेगा तेरा, समझ लो। तेरी वेदांत समझने आने में अब रोज जो 2-3 भंडारा खा रहे हो, 2-3 युग के बाद कहीं तेरा नंबर लगेगा, थोड़ा वेदांत समझ में आएगी। मैंने कहा से मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, जाओ। क्या फायदा है? तुम संस्कार को सुधार नहीं सकते हैं, चिंतन मनन छोड़, अपने गलत विषय चिंतन छोड़ नहीं सकते। हाय पैसा क्यों जा रहे हो? हैं? पैसे के लिए जा रहे हो। अभी तुम्हें वित्तेषणा मेरे मिटी नहीं तो जाओ नौकरी करो, कमाओ ना, ऐश करके आओ। क्यों यहाँ पर साधु बन के लाल वस्त्र को जो है कलंक लगा रहा है? हाय पैसा घूमे जा रहा है। करोड़ों की लाखों की प्रोग्राम बनाते हो तो बात हो तो और भी घटिया लोग, उनको तो छोड़ दो, उनको तो नाम ही नहीं लेना, बात भी नहीं करना उनका। वो तो हमने पहले बोल दिया ना, वो सब मंडलेश्वरत्तावचन महंतत्तावचन ये सब चीजें अछूत जातों में है, ये साधु समाज का शूद्र कोटि में है। वो सब सन्यासियों में ब्राह्मण सन्यासी, क्षत्र सन्यासी, वैश्य सन्यासी, शूद्र सन्यासी, वो तो शूद्र सन्यासी कोटि में, उनको तो छोड़ दो। और मैंने तुम वैश्य सन्यासी हो, क्यों? हाई पैसा में लगे हो, तुम वैश्य सन्यासी। और जो राम मंदिर, ये मंदिर, वो मंदिर लड़ाई लड़ता है, वो क्षत्र सन्यासी। जो ब्राह्मण सन्यासी वो है जो यद हरे विरजत तद हरे प्रव्रजत, असली परिव्रजन में रहता है, निवृत्ति परायण होता है, वो ब्राह्मण सन्यासी। स्वाध्याय में निष्ठा है उसकी, चिंतन मन में लगा है, अपनी साधना में लगा है, लफड़ा बाई में रहता है। वो विचित्र आनंद है, वो उसका नाम विचित्र आनंद कहते हैं। इसीलिए भंडारा ही खाते, इतना ही नहीं, कई पहाड़ी है ना, वो अनेक पहाड़ियों से संपर्क है, उनके घरों में जाएगा, कैसे हैं,
वो अपने पहाड़ी वासे हो जाता है। और बच्चे कैसे, अरे जुकाम हो गया उसको, हाँ तुलसी का चाय पिलाना, 11 रुपया दो, जबरदस्ती दक्षिणा मांगे। बड़ी विचित्र आदमी है। हाल चाल पूछेगा, अब कुछ नहीं तो खटपट तो हर घर में रोज है ही है, वो खटपट की इलाज कर देगा, इलाज करके पैसा मांगेगा। ऐसा आदमी। मैंने कहा कहाँ जाओगे तुम, ऐसे करोगे तो? कहा तो फिर वेदांत की बातें पूछने आते हो यहाँ? नहीं, तुम इसके लायक है ही नहीं, वेदांत को सुनना भी नहीं चाहिए तुम्हारा काम। तुम बस जप तप करो और अपने वासना को काटो, पहले उपासना करो। जब ये वासना को नहीं काटोगे कोई फायदा नहीं, सुनने सुनाने से, संशय करते रहने से। इसलिए यहां पर भी कहते देखो कि नाम रूपादि युक्तम अविद्या उद्रिक्तम, ये सब अविद्या का खेल है। तस्मादेव परमार्थ स्वरूपाद अन्य इव प्रत्योभासमान तद्यत आत्मनमेव परम पूर्णम ब्रह्म विदित्वा, तदेव आत्मानम है ना वहां पर का, तद आत्मानमेव अवेद, उसको भी घटा रहे यहां पर। तद मने तस्माद परमार्थ स्वरूपाद अन्य जो प्रतिभासमान, अविद्या के कारण से परमार्थ स्वरूप से भिन्न रूप के समान अवभाषित होता हुआ, तद यद आत्मान, वह यह जो आत्मा है अपना जीवात्म रूप है, उसको क्या मान रहा है? इस आत्मा को ही आत्मानम एव परम ब्रह्म इति, पूर्णम ब्रह्म इति, आगे ना, पूर्णात् पूर्ण, तस्मात् पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, पूर्णम ब्रह्म विदित्वा, उसे जान करके अहम अधः पूर्णम ब्रह्म अस्मि, मैं वही जो पर है, अधः है, पूर्ण ब्रह्म वही मैं हूं, इत्यम पूर्णम आदाय, इस प्रकार अपने अंदर विराजमान उस पूर्ण स्वरूप को लेकर के तिरस्कृत्य पूर्ण स्वरूपताम अविद्या कृताम नाम रूपोपाय संपर्क जाम एतया ब्रह्म विद्या पूर्णमेव केवलम अवशिष्यते। वो क्या किया? अविद्याकृत नामोपरो नाम रूपोपाय संपर्क से जन्य वह जो अपूर्ण स्वरूप था उसको तिरस्कार किया। कैसे करेगा वो? ये तया ब्रह्म विद्या, इस ब्रह्म विद्या के द्वारा वह अपूर्ण रूपता को तिरस्कार करके पूर्ण रूपता को स्वीकार कर लिया तो पूर्णम एव केवलम अवशिष्यते, वह केवल पूर्ण रह जाता है। तथा च उक्तम तस्मात् तत्सर्वम अभवदिति, वहां सर्वम का मतलब तस्मात् तत्पूर्णम अभवदिति, तस्मात् सर्वम का मतलब है पूर्णम अभवदिति, ये अर्थ कर लेना। यह सर्वोपनिषद अर्थो ब्रह्म सयेष अनेन मंत्रेण अनुद्यते उत्तर संबंध, सकल उपनिषदों का सारभूता जो तत्व है वह ब्रह्म है, उसी को यहाँ पर अनेन मंत्रण इस पूर्ण मद मंत्र के द्वारा अनुवाद किया है। क्यों? उत्तर संबंधार्थम, खलकांडस्थ शेष पदार्थों के साथ संबंध जोड़ने के लिए अनुवाद करना पड़ा। क्या संबंध जोड़ रही हो? ब्रह्म विद्या साधनत्व नहीं वक्षमाणानी साधनानी ओंकार दम दान दयाख्यान विदित्सितानि, ब्रह्म का ही साधनत्वेन ब्रह्म विद्या बता दी गई है, ब्रह्म की चर्चा हो गई, ब्रह्म विद्या की चर्चा हो गई, उसके अंतरंग बहिरंग काफी साधनों की भी चर्चा हो गई, लेकिन फिर भी प्रमुख चीज बताना बाकी है, साधन, जिसकी चर्चा पूर्व में हो चुका है संक्षेप में ना। खिलकांड में उसके दोबारा से कथन करना जरूरी है ताकि उसके महत्व समझ में। इन चार चीजों का महत्व जो समझेगा वही ब्रह्म विद्या को पा सकता है। चार चीज क्या है? वक्षमाणानी, जो आगे कहे जाने वाले साधनानी, चार वक्षमाण आगे कहे जाने वाले साधन कौन कौन? ओंकार, दम, दान, दया। सबसे पहला नंबर में कह दिया ओंकार को छोड़ना नहीं, उसको पकड़े रहना है जब तक सुर पे प्रतिष्ठा नहीं होता। दूसरे में सर्व इंद्रियों का दमन, उसे प्रमुख रूप से सुखदेव के वाणी के अनुसार जिते रसम जितम सर्वम, रसनेन्द्रिय को जीत लिया आपने। ये से दो है खतरनाक चीज है ना, दो इंद्रिय एक गोलक के अंदर है, बोलता भी है आस्वाद भी कर लेता, कर्मेंद्रिय भी और ज्ञानेन्द्रिय भी है। अन्य सारे गोलकों में कर्मेंद्रिय तो ज्ञानेन्द्रिय नहीं, ज्ञानेन्द्रिय तो कर्मेंद्रिय नहीं।
ये एक ऐसा विचित्र गोलक जिसमें दो दो काम होता है, और यही दो काम आदमी को गिराता है। तो खाने पीने में जो स्वाद है वो आदमी को गिरा देता है। अस्वाद वाला पदार्थ सामने आए तो तिल मिलाने लग जाता है, क्रोध में आ जाता है, सारा काम खराब हो गया, सब साधना बेकार जाए, सारी विद्या नष्ट हो जाए। क्रोध आएगा ही। स्वाद के चक्कर में गया, भंडारा बढ़िया भंडारा नहीं मिला तो उसको गाली देगा, आगे ना मुंह से गाली निकलेगी, तो खराब हो गया ना उसका काम, क्या साधना का फल होगा? दक्षिणा कम मिलेगी तो डांटेगा, लेट होगा तो गाली देगा। ये जिह्वा ऐसी खतरनाक चीज है, रसनेन्द्र भी और वाक इंद्र दोनों ही। जाने वाले को कौन रोक रहा? हम तो मना नहीं करते, हम तो बल्कि उल्टा पर्ची जो भी आते दे भी देते हैं। जो जाने के लालची और लो भाई जाओ, हम तो कभी जाते नहीं, यहाँ आता है तो दूसरे को देते हैं हम तो, है ना? कहना दान करो, हम पर्ची दान किया सबसे बड़ा दान है कि पर्ची दान करने वाले बड़े कम मिलेंगे महात्मा, है ना? पर्ची दान कौन करता है? सब पर्ची के लोग ही हैं, हम तो पर्ची दान करने वालों में से हैं। तो दान, इसलिए पहले हो गया दमन, पहला कहते हैं दमन, फिर दूसरे नंबर में दान दो, तीसरे में दया। अज्ञानी लोगों से गलतियां होती रहती है, उस गलती पर नाराज होना असाध होता है। भौतिक वस्तु तोड़ दिया तो तोड़ दिया, क्यों गुस्सा होने से पाया क्या फायदा है? उसकी असावधानी को समझाना है तो तरीका है, गुस्सा होने से फायदा नहीं। तो बल्कि उसको कहना एक और तोड़ देना। इसकी तोड़ने की आवाज कैसी हुई आपको समझ में आई बात? उसको आप तोड़े पहले, हमारे गुरु जैसे किए हैं। वो क्या कि एक गिलास चाय लाते थे ना, तो ले जा रहा था तो एक गिलास गिर गया, टूट गया, वो घबराया हो, तो हम लोग वहीं थे तो उसको बुलाए, वो देख रहे हैं घबराया हुआ है, क्यों घबराया, क्या बात हुआ, टूट गया ना, कोई आपत्ति नहीं। उसी ट्रे से एक और गिलास उठाए, देखो तुमने तोड़ा, लेकिन तोड़ते तुमने होश से नहीं तोड़ा, इसलिए तोड़ते वक्त तो गिलास कैसे टूटता है वो तुम देखा नहीं है? और कैसे आवाज निकली उससे ये भी तेरे को पता नहीं। अब ध्यान से सुनना, कैसे तोड़ा जाता है, टूट टूट कैसे आवाज आती है, घबराना नहीं, होश में रहना, प्रेम से पूरा ध्यान लगाओ, आंख बंद करो, सुनो, और देखना भी चाहते आंख खोल के देखो। अब मैं तोड़ूंगा, समझ में आ रहा है, तोड़ूंगा, ध्यान देना, तीसरी बार बोल रहा हूं, तोड़ूंगा। वो कहता है महाराज जी मत तोड़िए। अरे आपका अभी अनुभूति तोड़ने के बारे में सही नहीं हुआ है। जिस दिन सही सही ढंग से तुम अनुभव में आ जाएगा ना, ऐसा टूटता है, ऐसा टूटता है, तो ऐसे आवाज आता है, ऐसे जिस दिन समझ में आ जाएगी उसके बाद तुम कभी तोड़ोगे नहीं। ऐसे कैसे हुआ? हाँ देखो, लाओ ट्रे में लिए, गिलास को किनारे में रख दिए और यूं हिला दिया, थर्ड से गिर पड़ा। ये असावधानी है, देखा टूट गया ना, ऐसे टूटा ना, कैसे टूटा? यूं किनारे रखने से और उसको असावधान से थोड़ा झुकाने से, हिलाने से वो गिरता है, ऐसे गिरने से वो टूटता है, टूटने से आनंद आता है ना कान को, पसीना हो गया बेचारा, हम लोग भी सुनने और दंग रह गए। इसीलिए असावधानी से सब हुआ है, समझा? आगे सावधान रहना, दोबारा किनारे में ग्लास रखना नहीं, दोबारा गिराना नहीं, और सुनने का आनंद नहीं लेना। जाओ, नाराज नहीं हुए, एक और ग्लास तोड़ दिए। मैंने कहा हद हो गया, दूसरे आश्रमों में तो लाठी ले लेते, एक तो खराब कर दिया और कहते 10 रुपए का गिलास था, हैं 5 रुपए का होता है, कहेंगे 10 रुपए का गिलास था, एक भंडारे का पूरा पैसा दो, 10 रुपए लाओ एक गिलास, एक गिलास थोड़ा सा 2 गिलास खरीद के लाओ, दंडे। और उनकी तरीका अलग की थी, देख के दंग रह गया मैं। तो ये होता है ना, विशेषता यही है
कि वहां अज्ञानी लोग हैं ही चारों तरफ और उनसे असावधानी होगा ही। अब मुमुक्षु का कर्तव्य है वो उस असावधानी से उत्पन्न दोष को के विरुद्ध में नाराज न हो, दया करे उस पे और उसको सावधानी से वर्तने की, कार्य करने की शिक्षा प्रदान करना, यही मुख्य है संत के लिए। ये 4 चीज बताए, इसीलिए ओम, दम, दान और दया। और हम इसीलिए नीचे की ओर नहीं जा रहे। दमन में हम लंगोटी पका कर नहीं कर रहे। यदि गोबर ठीक डालो तो अपने आप वो भी सही रहेगा, जैसा गोबर डाले हुए ना फसल होएगा। अब रसनेन्द्र ठीक है तो अपने आप जन्नेन्द्र भी ठीक हो जाएगा, उससे कोई बिगाड़, ब्रह्मचर्य अपने आप सही रहेगा। इसलिए मुख्य ये है ना, यहाँ स्वाद डालोगे उस हिसाब से दिमाग खराब होगा, दिमाग खराब सब इंद्रिय खराब हो जाएगी। जैसा खावे वैसा बनेगा मन, कहावत ही है। इसलिए मुख्य वो इंद्रिय, जिसने सुखदेव महाराज भी जिते रसम जितम सर्वम कहा है, इसलिए कहा है बात अत्रैके वर्णयंती। लेकिन कुछ लोग इस पूर्णमद मंत्र का अर्थ को उल्टा सीधा कर देते हैं, गलत अर्थ करते पूर्णमद का। उसकी भी व्याख्या कर समझा रहे हैं वो अर्थ गलत कैसा है, क्या अर्थ करते हैं। अत्रैके वर्णयंती पूर्णात् कारणात् पूर्णम कार्यम उदृच्यते, और कार्य और कारण भिन्न मानते हैं, अतः द्वैत सिद्ध करते हैं। द्वैताद्वैत भेदा भेदवाद को सिद्ध करने की प्रक्रिया है। इस मंत्र से वो भेदाभेद को सिद्ध करना चाहते हैं, द्वैताद्वैत को सिद्ध करना चाहते हैं। कैसे देखिए, उद्रिक्तम ने कार्यम वर्तमान काले भी पूर्णम एवं परमार्थ वस्तुभूतम द्वैत रूपेण, लेकिन द्वैत रूपेण सत्यम पूर्णम, अद्वैत रूप से सत्य और द्वैत रूपेण मिथ्या, ये सिद्धांत है। और वो कहते नहीं, द्वैत रूपेण भी परमार्थ वस्तुतम पूर्णम एवं, द्वैत रूपेण ये उसकी विशेषता है। द्वैत रूप से भी वह पारमार्थिक सत्य वस्तु है, पूर्ण ही है वर्तमान कार्यावस्था में भी। लेकिन कार्यावस्था में द्वैत रूप में सत्य मानना ये असिद्धांत है, वेदांत सिद्धांत नहीं है, अपसिद्धांत है। लेकिन पूर्व पक्ष कहता है अपरे ना, अत्रैके वर्णयन्ति, दूसरे लोगों का वर्णन नहीं है। पूर्ण रूपा कारण से पूर्ण रूपा जो कार्य उत्पन्न हुआ, वह कार्य रूपा जो पूर्ण है वह द्वैत रूप से परमार्थ वस्तु सत्य रूप है। पुनः प्रलय काल में क्या करेगा, पूर्ण से कार्य से पूर्णता आदाय आत्मनिधित्वा पूर्णमेव अवशिष्यते कारण रूप में अवशिष्यते इत्यर्थः। वह प्रलय काल में क्या करेगा, वह पूर्ण रूपा कार्य अपना द्वैत रूप जिससे वो सत्य था बस उस द्वैत रूपता को त्यागेगा, त्याग करके पूर्णता आदाय अपना अद्वैत रूपता को लेगा। अतः कार्य में भी 2 रूपा है, एक अद्वैत रूपता है, एक द्वैत रूपता, दोनों ही सत्य है। उसमें से द्वैत रूपा सत्यता को त्याग करके अद्वैत रूपा सत्यता को वो कब, जब कार्य का नाश होता है उस समय होता है प्रलय। इसलिए कहते पुनः प्रलय काले पूर्णस्य कार्यस्य पूर्णताम आदाय आत्मनिधित्वा, पूर्णता आदाय मतलब अपने स्वरूप में उसको धारण कर लेगा। वह कार्य अपनी अद्वैत रूपता को लेकर के पूर्ण में अवशिष्यते, अर्थात कारण रूप में अवशिष्यते, कारण रूप से विराजमान रह जाता है। ये भर्तृ प्रपंच का पक्ष, भेदा भेदवादी है ना, वो भर्तृ प्रपंचकार इससे व्याख्या करते हैं। काल भेद से ले रहे, इसलिए उनका लेने का तात्पर्य क्या है, काल भेदे न कार्य कारण रुक्ताम पूर्णताम निगमयति। काल भेद से कार्य और कारण रूपता को प्राप्त हुआ उस पूर्णता का, उसका नियमन करते। एवं उत्पत्ति स्थिति प्रलयेषु त्रिषु अपि कालेषु कार्य कारणयोर पूर्णता एव, तीनों ही कालों में कार्य और कारण दोनों पूर्ण ही होते। अर्थात न तो कारण तो पूर्ण है ही, हमारे मतलब सत्य है, कार्य असत्य, लेकिन उसके कहना है कार्य और कारण दोनों, कार्य कारण उभयोर भी त्रिषु भी कालेषु पूर्णता एवं, यह समस्या है। तीनों काल में कार्य भी सत्य रहे, कारण भी सत्य रहे, दोनों सत्य हो वे, ये तो नहीं हो सकता है। लेकिन वो मानते हैं साच एक पूर्णता कार्य कारण और भेदे न व्यपदिश्यते। इसलिए वह पूर्णता जो पारमार्थिक है वह एक है, लेकिन कार्य कारण भेदतः भेदे न उपदेश करने योग्य है। एवंच द्वैताद्वैतात्मकम एकम ब्रह्म,
इसलिए वो क्या मानते हैं, ये ब्रह्म कैसा है, द्वैतात्मक है, केवल द्वैतात्मक होता हुआ द्वैत मिथ्या ऐसा नहीं बोलते हैं। ब्रह्म ही द्वैतात्मक है, ब्रह्म ही अद्वैतात्मक है, इसे द्वैतात्मक ब्रह्म मानते। यथा किल समुद्र जल तरंग फेन बुद्ध आध्यात्मक एवं, जैसा समुद्र और तरंग है, समुद्र और तरंग, तरंग दृष्टिया वही समुद्र भेद है और समुद्र स्वदृष्टिया अभेद है। इसे तरंग और समुद्र वास्तव में भेदाभेद समुद्र ही है, भेदाभेदात्मक समुद्र ही तरंग और समुद्र दोनों रूपेण कथन किया जाता है। यथा च जलम सति उद्भवश्च उद्भवाश्च तरंग फेन बुद्बुदादय समुद्रात्मभूता एव आविर्भाव तिरुभाव धर्मेण, क्योंकि सत्य रूपेण क्या है, वो जल, न समुद्र नाम बोलने लायक है न तरंग आदि बोलने लायक है, उसका नाम है जल, सत्यम जलम। उस जल से ही तद उद्भवाश्च, उससे उत्पन्न हुआ तरंग फेन बुद्बुदादय समुद्रात्मभूता एव। लेकिन जब वो जल तरंग फेन आदि रूप को धारण कर रहा है, उस समय में भी समुद्रात्मभूत भी है वो। इसलिए आप कहें समुद्र का तरंग है, नदी का तरंग है, तालाब का तरंग है, ये कहा जाएगा ना। इसलिए समुद्रात्मभूता एवं आविर्भाव तिरुभाव धर्मिण परमार्थ सत्या, आविर्भाव तिरुभाव धर्म वाले पारमार्थिक सत्य हैं।